शहर में पहली बार वज़ीर आला पंजाब मॉडल रेहड़ी मुतारिफ करवाने का फैसला। तजावुज़ात का मसला एक ऐसा मसला जिसकी जो निशानदही मैंने कल भी अपने प्रोग्राम में की थी और उसकी जो बुनियादी वजह सामने आती है वो कई वजूहात है। यानी कि अगर कहीं भी गैर कानूनी पार्किंग है तो उसको भी वजह करार दिया जाता है तजावुज़ात। और अगर बात की जाए बेहंगम ट्रैफिक की, कहीं भी आप लाहौर की मेन शाहराहों को देख लें उठा के, वहाँ पे हमें अक्सर जो है वो पार्किंग के मसाइल देखने में आते हैं, बेहंगम ट्रैफिक देखने में आती है। जो वजह सामने आती है रेडी बान आते हैं, यहाँ पर ये कहा जाता है कि यहाँ पर गैर कानूनी पार्किंग है, इसलिए यहाँ पर जो है वो तजावुज़ात का भी मसला पैदा हो रहा है। बेहंगम ट्रैफिक इसी वजह से हो रही है क्योंकि यहाँ पर तजावुज़ात है, गैर कानूनी पार्किंग है। लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने एक्शन लिया था और एक्शन के नतीजे में हमने देखा कि जगह जगह लाहौर के मुख्य मकामात पर जो है वो ऑपरेशन किए गए, जिसमें हाजी कैंप की अगर बात कर ली जाए तो उसको एक ही दिन में क्लियर करवा दिया गया, लेकिन अगले रोज़ ही वो तजावुज़ात वापस आ चुकी थी। और अगर बात की जाए दूसरे बाज़ारों की, उर्दू बाज़ार की, अनारकली की, तो वहाँ पे भी हमने यही तसलसल देखा। लेकिन अगर बात की जाए इसके हल की तो गवर्नमेंट ने इसका बहुत खूबसूरत हल निकाला है और जो हल निकाला है वो आप कैमरे की आंख से देख सकते हैं। यानी एक तरफ रेहड़ी बानों के मसाइल की अगर बात की जाए, जिसका मैंने नुक्ता भी उठाया था प्रोग्राम लाहौरनामा के तवज्जुह से चंद महीने पहले कि रेहड़ी बानों को जो मसाइल उनको हल किया जाए। अक्सर इनकी रेहड़ियाँ जो है उठा के ले जाया जाता है, लेकिन बदले की सूरत में उनको जुर्माना भी आयद करना पड़ता है, अदा करना पड़ता है, उन पर जुर्माना आयद कर दिया जाता है। लेकिन हम देखते हैं उसके अगले दिन ही वो जुर्माना अदा करके दोबारा उसी मुकाम पर रेहड़ी लगा लेते हैं। तो मैं आपको बताती चली यहाँ पर कि गवर्नमेंट ने इस वक्त ये बड़ा फैसला किया है कि लाहौर के 19 मुकामात पर 1000 से ज़ायद जो है वो रेहड़ियाँ लगाई जाएंगी। उनमें मुख्तलिफ़ किस्म के चौक चौराहे भी हो सकते हैं, सड़कें भी हो सकती हैं और फुटपाथ भी हो सकते हैं। यहाँ पर मैं इस चीज़ की निशानदेही कर दूँ कि फुटपाथ वो जगह है जो पैदल चलने वालों के लिए रास्ता है। अभी भी आप कैमरे की आंख से देखिए अगर, तो लोग जो है वो पैदल चल के आ तो रहे हैं फुटपाथ पर, लेकिन जैसे वो देख रहे हैं कि यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए हैं, वहीं से वो रोड पर आ गए शख्स, और आप बाकी लोगों को भी देख सकते हैं। यानी कि फुटपाथ जो है उसको इसलिए बनाया गया था कि पैदल चलने वाला जो शख्स है वो अब आसानी फुटपाथ पर जो वो पैदल चल सके, सड़क पर ना आ जाए। और यहाँ पर कुछ ऐसा ही जो वो सिनेरियो हमें नज़र आ रहा है। अगर लाहौर की बाकी फुटपाथों की बात की जाए तो यकीनन वहाँ पर भी स्टॉल्स लगाए जाएंगे, यानी कि वो स्टॉल्स कम, रेहड़ियाँ कम, हमें फ्लेक्सिस की सूरत में ज़्यादा नज़र आएंगी। अभी भी आप देख सकते हैं कि रेहड़ियाँ तो वही मौजूद हैं जो उनके पास पहले ही थी, लेकिन सिर्फ हल ये निकाल लिया गया कि उनके आगे फ्लेक्सिस लगा दी गई हैं। और फ्लेक्सिस को कंट्रोल करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट ने भी हुक्म दिया था कि जो फ्लेक्सिस है वो पूरे लाहौर में इस वक्त जगह जगह नज़र आती हैं। बड़ी बड़ी इमारतें देख लें, चाहे वो शाह आलम मार्केट है, चाहे वो अनारकली है, अजायब घर हैं, कुछ भी हो जाए हमने वहाँ पर फ्लेक्सिस देखनी है। कहीं पर किसी ने भी अपना जो कमर्शियल या एडवर्टाइजिंग के लिए फ्लेक्सिस लगा देंगे, किसी डॉक्टर को अगर अपनी पीआर करवानी है तो वो वहाँ पर फ्लेक्स लगा देते हैं। तो गवर्नमेंट ने भी जो है वो इस काम को अच्छा खासा प्रमोट किया। अभी भी आप देखें ज़रा, यहाँ पर फ्लेक्सेस लगाई गई हैं और लिखा ये गया है कि यहाँ पर मियारी फल और सब्जियाँ बेची जाएंगी। और वहाँ पर सिर्फ यहाँ पर स्टॉल लगाने की वजह से, यानी कि यहाँ फ्लेक्सेस लगाने की वजह से यहाँ पर स्टॉल्स कहना तो मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने बाकायदा स्केच किया था रेहड़ी का मॉडल, जो आगे आप सेकंड विंडो में भी देख सकते हैं, वो रेहड़ी हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। उनके पास जो पहले ही मौजूद रेहड़ियाँ थी उन्हीं को ही आगे फ्लेक्सिस लगा के डेकोर करके बता दिया गया है कि जो गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा कदम किया है। और नीचे डेप्यूटी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उज़्मा लाहौर जो है सैयद मूसा रज़ा, इससे पहले राफिया हैदर मौजूद थी जिनने चार्ज संभाला और डीसी लाहौर होने की हैसियत से लाहौर के लिए काम किया, लेकिन अब मूसा रज़ा साहब आ चुके हैं। तो यहाँ पर ये भी देखना होगा कि जो डीसी की जो रेट लिस्ट है यहाँ पर लगाई गई है उस पर कितना अमल दरामद हो रहा है, यहाँ पर जो फल और सब्जियाँ हैं वो कितनी में आ रही हैं, यहाँ पर जो फुटपाथ पर रेहड़ियाँ लगा दी गई हैं, जब यहाँ से लोग गुजरेंगे ख़रीदारी के लिए तो यहीं पर अपनी गाड़ियाँ लगाएंगे और गाड़ियों से निकल के जब यहाँ पे ख़रीदारी होगी तो यहाँ पर यकीनन बेहंगम ट्रैफिक होगी। तो इन सारे मसाइल का हल जो है वो गवर्नमेंट ने निकाल तो लिया, लेकिन एक मसाइल का हल निकालते निकालते कई मसाइल ने जन्म ले लिए। तो इस बारे में रेहड़ी बांध क्या कहते हैं और गवर्नमेंट का जो स्टेप उठाया गया है इसको कैसे देखते हैं, इसी पर आज हम बात करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हूं रमनाज। अगर गाड़ी नहीं लगेगी तो वो फ्रूट कैसे खरीदेंगे, हम कैसे बेचेंगे? पैदल चलने वाले कहाँ से गुजरेंगे? रोड से। अब उनकी किस्मत है।
ਸਾਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕਬਰਸਤਾਨ कर देना। ये कहाँ जाएं, कहाँ मर्जी अपनी दुकानें किराए पे ले। फुटपाथ बना है हमारे चलने के लिए मैम, लेकिन इन्होंने दुकानें सजाई हुई हैं। ये गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि मंडी में जाके पहले रेट चेक करे फिर रेट लिस्ट बनाए। डेली की आमदनी है ना इनकी, अच्छा। 6-7 हज़ार रुपये प्रॉफिट है एक बंदे की। कोई भी नहीं दे रही, कुछ भी नहीं दे रही, सिर्फ गरीब आदमी को पीसा जा रहा है पैसा। पता नहीं कदों देंगे। अच्छा, ये तो गवर्नमेंट गरीबों का खून ही चूसती पई है। तो जैसा कि प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने बताया कि यहाँ पर फुटपाथ पर ही हम देख रहे हैं कि रेहड़ियाँ लगाई गई हैं। रेहड़ी का जो मॉडल मुतारिफ करवाया गया था गवर्नमेंट की जानिब से, वो मॉडल नहीं है। जो रेहड़ी बान है उसके पास जो पहले से रेहड़ी मौजूद है उसी को ही एक मॉडल बना के पेश कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीम अख्तर है। सलीम अख्तर साहब, इससे पहले कभी कोई काम किया ज़िंदगी में कि शुरू से ये फल बेच रहे हैं? रेडी लगा रहा हूँ, कितना अर्सा हो गया? मुझे 27-28 साल हो गए। 27-28 साल। कैसी लग रही है तब्दीली? ठीक है, बेहतर है। कैसी बेहतरी? बेहतर ये है कि अगर हम बाहर रेडियाँ लगाएंगे, अच्छा। आगे गाड़ी खड़ी होगी, आगे ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो दरम बरम होगा। सही तरह की गाड़ी खड़ी होगी फल खरीदारी के लिए? हाँ जी, इधर तो यहाँ पे ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं होगी? डिस्टर्ब नहीं होगी। अभी यहाँ पर हम देख रहे थे कि 3-4 गाड़ियाँ लगी हुई थी। गाड़ी लगी हुई है, वो फ्रूट अगर गाड़ी नहीं लगेगी तो वो फ्रूट कैसे खरीदेंगे, हम कैसे बेचेंगे इसको? वही तो आप कह रहे हैं कि आप यहाँ रेडी लगाएंगे तो अगर हम गाड़ी नहीं यहाँ लगेगी, पे तो गाड़ी रेडी- कहाँ लगेगी फिर? अगर हम यहाँ पे रेडी लगाएंगे नीचे, अच्छा। तो आगे गाड़ी खड़ी होगी। आगे कहाँ पे जरा कैमरे रेडी ध्यान से रेडी की देखिए अगली आप साइड जरा, पे कि यहाँ पर रेडी मौजूद है और वहाँ पे गाड़ी लगेगी, तो जो लोग गुजरने वाले हैं वहाँ लोग से, गुजरने वाले कितनी है, ये कम से कम 60 फुट से भी ज्यादा सड़क है। तो पैदल चलने वाला कितने जाएगा? पैदल इधर कौन सा बाती है जो उनसे पैदल किसी ने अभी जाना? मैंने देखा है कैमरे की आंख से बाकायदा रिकॉर्ड हुए, एक शख्स आ रहा है फुटपाथ पे चलता हुआ, वहाँ से उतर के रोड पे आ गया। देखे ना, अब मखसूस जगह तो यही है ना, इससे मखसूस जगह सिर्फ दो रास्ते हैं मखसूस जगह के, क्या? या म्यानी साहब कब्रस्तान है या रावी है। पानी आया तो चलो अगे, कब्रस्तान च मौत आई तो दबो उत्थे, दोबारे फिर दूजा रेड़ी वाला है। दो मखसूस जगह ने, फिर इस तो ज़्यादा थे। गवर्नमेंट ने तो कहा था कि बड़ी खूबसूरत रेड़ी देंगे मॉडल, जो कि मैंने आपको सेकंड विंडो में भी दिखाया है। एक मॉडल बनाया गया है रेड़ियों का, बड़ी खूबसूरत रेड़ी है, वो मिली ही नहीं। सानू है हुकूमत ने दिता है भी ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਲਟਨ ਵਾਲਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ, अच्छा। ਨਾ ਐਲਡੀ ਵਾਲਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਗਾਹਕ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। जब कस्टमर ही नहीं आ रहा तो फ़ायदा यहाँ पे रेड़ी लगाने का। ਉਹ ਬਾਲਟਨ वाले ले ਜਾਂਦੇ ਨੇ। वो देखें ज़रा, वहाँ पे भी गाड़ी है कैमरे की आंख से, वो देखें ज़रा, आप देखें ज़रा, देखना आगे रिक्शा है, फिर आगे गाड़ी लगी ये हुई गाड़ी है। अब वो अगर पैदल नहीं- चलने वाला शख्स कैसे जा रहा है? देखे ना, पीछे बुजुर्ग जा रहे वो हैं, पैदल गाड़ी लग चलने वाला जाए, नहीं अल्लाह है। ना करे उनको। पैदल चलने वाला नहीं है, वो अच्छा। मांगने वाला है। उससे पहले तो आप देखें ना, उससे पहले भी वो एक भी शहरी- सरकारी मुलाजिम है, वो इधर हमारे पास उसकी ड्यूटी है। अच्छा, यानी कि ये जो गाड़ियाँ लग रही हैं, ये देखें ये वन अगर बाय गाड़ी वन नहीं लोग वहाँ पे लगेगी, रुक रहे हैं। आप मोटरसाइकिल जरा नहीं कैमरे की आंख लगेगा से देखें, तो हम फ्रूट हाँ। कैसे बेचेंगे? तो वहाँ पे रोड सारा कंजस्टेड हो जाएगा, बाकी सारे कैसे गुजरेंगे? यहाँ पे कुछ भी नहीं, इतनी बड़ी सड़क है, सारे ट्रैफिक निज़ाम क्या बेहतर है, किनाल की सड़क है? बेहतर। ये किनाल से भी ज्यादा आप मिल लें, किनाल से भी ज्यादा है। किनाल से भी ये ज्यादा भी है। ये भी मरियम नवाज के वालिद मियां नवाज शरीफ साहब ने बनाई है। अच्छा। ये भी है, सड़क काफी ज्यादा बड़ी है। तो आपको सड़कों छोटी से नहीं उठा है। के फुटपाथ पे ले आए हैं, पैदल तो चलने वो वालों के लिए रास्ता। सड़क पे अगर हम होंगे तो निज़ाम धर्म भरम होगा ना, या सड़क पे रेडी लगेगी फुटपाथ के साथ, आगे गाड़ी लगेगी, जिसने फ्रूट लेना उसने गाड़ी तो आगे लगानी है ना, वो तो लगी हुई है, निज़ाम नजर धर्म नहीं भरम आ होगा रहा है, ना। देखें जरा। अब ये रेडी वाली जगह पे लगी। अभी आप देखें जरा कैमरे की आंख से, जो पैदल चलने वाले हैं, मैं आपकी तरफ दोबारा वापस आती हूँ, वो कैसे पैदल चल के आ रहे हैं, क्योंकि फुटपाथ पे जब आपने स्टॉल्स लगा दिए हैं, वहीं से लोग पैदल चल के आ रहे हैं और यहीं फुटपाथ पे स्टॉल्स लगा दिए गए हैं। ठीक है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? फुटपाथ पे चलना बेहतर है अगर आप रोड पे चलें तो? फुटपाथ किस लिए बनाए जाते हैं? मतलब सही बात है कि पैदल चलने, पैदल चलने वालों के लिए। तो ये तो सारा रास्ता ही बंद हो गया इधर। ये अब जिसने किया उसको पता हो। कैसा लग रहा है ये स्टेप गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट का वज़ाहिर तो ठीक नहीं है, लेकिन मसला ये भी है कि फिर यहाँ ना रखेंगे तो ये सड़क पे आएंगे। इतना बड़ा लाहौर है, कभी ये सुना है आपने कि बादामी बाग जो सब्जी मंडी है उसको शिफ्ट किया जाना था? अभी तक वो भी वहाँ मौजूद है। कोई जगह और फिक्स नहीं हो सकती है
क्या फुटपाथों पे ये लगाएंगे स्टॉल्स? ज़ाहिरी वही कह रहा हूँ ना कि इधर नहीं होगा तो फिर ये पहले सड़क पे थे ना, अच्छा, अब कम से कम ये तो उन्होंने कर दिया कि साइड पे हो गए। तो पैदल चलने वाले कहाँ से गुजरेंगे? रोड से। अब वो उनकी किस्मत है फिर। अब उनकी किस्मत है, ये कह रहे हैं जी किस्मत का फैसला है। तो आप देखें ज़रा पैदल चलने वाले जो हैं वो कैसे चल के आ रहे हैं पैदल, और ये कह रहे थे जी बड़ा आसान सा रास्ता है। देख लें ज़रा आप खुद भी, शहरी क्या कह रहे हैं। देख लें जो पैदल चलने वाले हैं ना, अच्छा, इन्होंने सारी रेडियां फिर के फ्रूट लेना, जिधर से सस्ता मिलेगा उधर से लेना। मैं आम लोगों की बात कर रही हूँ, जो आम पैदल चलने वाले कोई लोग भी हैं। पैदल चलने वाला मुझे दिखा दें आप। अच्छा, वो आप देखिए, आज चलो मेरे साथ चलते हैं, विजिट कर लेते हैं, आ जाए और भी लोगों से बात करते हैं, उनका इस बारे में क्या कहना है और वो इस बारे में क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए हैं? ये गुलशन रावी से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट का जो ये स्टेप है कैसा लग रहा है? ये वाला जी हाँ जी, ठीक लग रहा है। ये सौर बेहतर है इस तरह लगाना? अभी वैसे सही पूछा, मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ। अच्छा, फर्स्ट टाइम आए हैं, हाँ जी। तो कैसा लग रहा है? कुछ बेहतरी लग रही है? दिखने में तो अच्छा लग रहा है, मतलब लेकिन प्राइस वाइज अभी देखो। तो जो पैदल चलने वाले लोग हैं फुटपाथ पे नहीं चलेंगे तो कहाँ चलेंगे? हाँ, ये बात तो सही है आपकी, क्योंकि उधर गाड़ियाँ भी हैं, ट्रैफिक भी है, उसके लिए तो कुछ इंतज़ाम होना चाहिए। उसके लिए इंतज़ाम होना चाहिए। और कहा तो ये गया था कि बाकायदा एक रेडी का मॉडल तैयार किया गया है जो रेडी वालों को दिया जाएगा। यहाँ पर तो फ्लैक्सिस है, जगह जगह वैसे गवर्नमेंट कहती है फ्लैक्सिस को ख़त्म किया जाए, इमारतों में फ्लैक्सिस जो है वो लगी होती हैं। तो उधर तो सख्ती करते हैं, लेकिन इधर इन्होंने खुद लगवा दी है। इधर खुद लगवा दी हैं। तो आप देखें लोग जो वो पैदल चल के जा रहे हैं सड़क पर, और वो कई हादसे का बायस बन सकते हैं। पैदल कोई भी नहीं जा रहा। पैदल चलने वाला कहाँ जाए बंदा? पैदल चलने वाला है ही कोई नहीं, हर आदमी के पास मोटरसाइकिल है, गाड़ी है। अच्छा, अगर आज के महंगाई के दौर में- आपने फुटपाथ खाली कराना है, या तो आप हमें म्यानी साहब भेज दें, अच्छा, या ये मेरा, मैं नहीं, सिर्फ आवाज़ ये उठा सिर्फ रही हूँ। मीडिया वालों की बातें नहीं, हैं। मैं सिर्फ ये क्योंकि कहना डेली चाह रही मीडिया हूँ, वाले आते हैं। बात सुन ले, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जहाँ गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाया है कि आप लोगों को कहीं और कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ਅਸੀਂ ਨਾ ਦੱਸਣ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕਬਰਸਤਾਨ ਕਰ ਦੇਣ। रावी जाना चाहते हैं आप? ਰਾਵੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਪਾਣੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਇਆ, ਅਗਲੇ ਰੁੜ ਗਏ, ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਤੀਆਂ, ਅਗਲੇ ਰੁੜ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਨਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇੜੀਆਂ और ਲਵਾਤੀਆਂ। मियानी? ਮਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਤੀ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੱਬ ਦਿੱਤੇ। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये बात सुनी है, ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो है ना वो गवर्नमेंट का स्टेप बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि जब इनके चलान किए जाते हैं तो उस वक्त ये चीज़ मलूज़ खातिर नहीं रखी जाती कि रेडी वालों को कितना नुकसान हो रहा है। बस रेडी उठा के ले जाती है गवर्नमेंट, और जिसकी वजह से इनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अभी भी आप कैमरे की आँख से देखें वहाँ पर रोड कितना कंजस्टेड हुआ है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सॉस रखने की वजह से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है। यहाँ खैरियत से आए हैं? हाँ जी, प्लीज़। क्या खरीदारी? मैं गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ अच्छा। कॉर्पोरेशन में। ये आगे कोई रेडी ना आए रोड में अंदर, जी, अब मेन रोड पे रेडी कोई ना लगे। ये आप ड्यूटी कर रहे हैं? जी। तो आप नहीं समझते जो सड़क पर इस तरह आके गाड़ियाँ लग रही हैं? अस्सलाम वालेकुम सलाम। पैदल चल के आ रहे हैं, ये फुटपाथ? ये आपने फुटपाथ मियाँ साहब ने बनवाया था ऊपर चल के आने के लिए, अच्छा, लेकिन माशाल्लाह इन दुकानों वालों ने अच्छा, अपनी दुकानें सजाई हुई हैं, लेकिन प्रॉब्लम होती है, अल्लाह ना करे हमें पीछे गाड़ी से कोई मार जाए। ये मेरी बात सुने, ये इधर ही मौजूद हैं, ये कह रहे हैं कि मैं ड्यूटी कर रहा हूँ यहाँ पर, इधर आ जाएं, और यहाँ पर मेरी ड्यूटी के यहाँ पे कोई भी गाड़ी ना मौजूद हो, कोई एक्स्ट्रा रेडी ना मौजूद हो। ये तो चाहिए ना शबाज शरीफ साहब को, उनकी अच्छा। बेटी भतीजी की ये लगाई हुई है इन्होंने अच्छा। तस्वीर, ये फ़ायदा उठा रहे हैं, पहले ये ख़त्म करें फिर ये अपनी दुकानें भी ख़त्म करें। दुकानें भी ख़त्म करें, हाँ जी। तो ये कहाँ जाएंगे फिर? ये कहाँ जाएँ, कहाँ मर्जी अपनी दुकानें किराए पे लें। तो फुटपाथ- फुटपाथों के ऊपर हाँ। तो नहीं ना नजायज़ है। फुटपाथों पे तो लगाना चीज़ें तजावुज़ात की भरमार में आता है। नहीं आता, वो ये होता है रोड के ऊपर लगाना इनको बनता ही नहीं है। फुटपाथ अच्छा। बना है हमारे चलने के लिए हाँ। मैम, लेकिन इन्होंने दुकानें सजाई हुई हैं। हम आपकी बात करेंगे, मर जाना है, कुछ भी नहीं ये लेके कह रहे हैं गवर्नमेंट ने एक स्टेप उठाया वो हमारे लिए। स्टेप दिखाया हो तो ये इनके पास कोई प्रूफ है तो दिए हैं आपको। प्रूफ है तो कोई दे। देखे ना, वो लोग यहाँ से गुजरने में उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वो कह रहे हैं यहाँ से गुजर के जा रहे हैं, देखें आपके सामने कैसे वो बंदा जा रहा है। आधे रोड पे पैदल चलना मुनासिब है? एक्सीडेंट हो जाए किसी का। बड़े आदमी ने ना भी तो
काम करना हमें। फुटपाथ पे क्यों? ये तो जेडे ऊपर बैठे हैं उनको हम जो छोटे। आप तो कह रहे हैं हम यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं सिर्फ वैसे ही आया हूँ। वैसे ही आए हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पे ये देख के सारा स्टॉल? अच्छा लग रहा है। अच्छा है, तो बेहतर है स्टेप ये गवर्नमेंट का? बेहतर है। बेहतर है। रेट के मुताबिक चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पर? हाँ जी, रेट के बराबर। तो अभी भी आप देखें लोग पैदल चल के आ रहे हैं और फुटपाथ में जैसे वो उनको मालूम होता है कि यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए हैं गवर्नमेंट के। वैसे तो फुटपाथों पर तजावुज़ात लगाना जो है वो फौरी एक्शन ले लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर फुटपाथों पर ही जो है वो तजावुज़ात की भरमार है। तो क्या ये तजावुज़ात के ज़ुमरे में नहीं आता? और अगर बात की जाए यहाँ पर खूबसूरती की, तो फुटपाथ पर स्टॉल्स लगा के बाज़ाहिर ये बताया जा रहा है कि इस वक्त जो स्टॉल्स लगाए गए हैं इनको स्टॉल्स कहना तो मुनासिब नहीं, इनको फ्लेक्सिस कहना मुनासिब है कि जो फ्लेक्सिस लगाई गई हैं वो बहुत खूबसूरत अंदाज में है। यानी लोग यहाँ से गुजरेंगे तो मुतासिर होगी, यहाँ पे फल की ख़रीदारी करने आएंगे। लेकिन अकब में अगर आप देखें फुटपाथ के और यहाँ पर हालात आप देखें ज़रा क्या है कैमरे की आंख से, जगह जगह पानी है और पानी में मतलब आप देखें कि चीज़ें जो रखी हुई हैं और फल जो रखे गए हैं वो आपके सामने है। पानी यहाँ पर जो खड़ा है उसमें मच्छर भी पैदा हो सकता है। और यहाँ पर जो लोगों ने अपना साजो सामान है वो यहीं पर रखा हुआ है। एक तरफ ये बताया जा रहा है कि रेडी बानों के मसाइल हल कर लिए गए हैं। रेडी बान इस वक्त बड़े मुतमईन हैं और इससे पहले जब प्रोग्राम लाहौरनामा में मैंने इस बारे में आवाज़ उठाई थी तो उस वक्त रेडी बान किस कदर परेशान थे वो भी आपने देखा था। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। फल किस रेट पे चल रहे हैं यहाँ? फल जो है ये रेट मार्केट से मिले मंडी में से उसी हिसाब से बिकना है ना। मंडी से क्या रेट मिल रहा है? मंडी में महंगा है, रेट लिस्ट पे कम रेट है। आप किसके मुताबिक बेच रहे हैं? जेब के मुताबिक? जी, जेब के मुताबिक। काफी बात है कि मंडी से महंगा लाके सस्ता तो नहीं ना बिकेगा। डीसी रेट लिस्ट कहाँ पर है यहाँ पर? अमल दरामद कितना हो रहा है इस पे? अमल दरामद तो तब होगा ना जो मंडी से चीज़ रहत मिले। देखें मंडी जी, में हाँ, एक चीज़ 400 से ऊपर मंडी से खरीद पड़ रही है, रेट लिस्ट में 380 रुपये है। ठीक है। वो कैसे 380 बेचेंगे? ऊपर फिर खर्चे आते हैं, किराया डलता है, हर चीज़ का खर्चा वहाँ पे पड़ता है मंडी में। मंडी में से खर्चे पड़ते हैं। अच्छा, मंडी के सारे खर्चे के आवाम से निकलने हैं तो जाहिर बात है एक चीज़ लगानी है वो चीज़ के ऊपर ही लगना है ना, कि अपनी जेब के ऊपर तो तो नहीं फिर ये लगाएंगे। किस लिए लगाई गई तो हैं? ये गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि मंडी में जाके पहले रेट चेक करे फिर रेट लिस्ट बनाए। इसके बाहर फ्लेक्स पे तो लिखा हुआ है सस्ती और मियारी चीज़ें। ये हमें चीज़ें ला के सस्ती? दें, ये सामान तो हम तो आप खुद ला रहे उन्हीं हैं। के स्टॉल्स लगा के बैठे हुए हैं फिर? वो तो अभी लगा के गए, पहले रेडी तो हम पहले से लगा रहे हैं। कब लगाया था ये? 10-15 दिन हुए रख के गए हैं बॉक्स। तो फिर फ़ायदा क्या हो रहा है? फायदा दें ना हमें, मैं तो कह रहा हूँ वो हमें सामान भी ला के दें, हाँ, ताकि हम सामान ही ला के दिया जा रहा है? मॉडल बाजारों में तो सामान मॉडल दिया जाता बाजार है। सिर्फ यहाँ पे कुछ नहीं किया, अच्छा, सिर्फ ये बॉक्स ला के रख के गए हैं, मॉडल बाजार की तरह कुछ नहीं है यहाँ कुछ भी पर? नहीं है। सामान ये रेडियाँ हमारी अपनी है, सामान हम खुद लेके आ रहे हैं कहाँ से सामान लेके आ रहे मंडी हैं? से, कौन सी मंडी? लाहौर मंडी। लाहौर मंडी से सामान लेकर आ रहे हैं यहाँ पर। कितने में पड़ते हैं? ये एक चीज़ है, ये 42 रुपए की एक टोकरी है। अच्छा, इसमें से ये भी निकलना है और दागी भी निकलना है। ये गवर्नमेंट की कौन सी रेट लिस्ट पे लिखा हुआ है कि आप दागी निकाल के साइड पे रखें? कहीं लिखा हुआ है? क्योंकि मुझे तो नजर नहीं आ रहा। आप ये मुझे दाना बता निकला हुआ दें, है, दागी नहीं दाने का निकला। कहाँ लिखा हुआ है? तो इसमें से वो ये फेंक दें फिर, तो उसके साथ ही लगा रहने दें? उसके साथ रेट नहीं तो- लेते। अच्छा, उसके साथ वो गार्ड लेता ही नहीं है। वैसे नहीं लेते? नहीं लेते। बेईमानी से देते हैं, बट्टू को ऐसा रखते हैं, इसके बीच में दाना डालते हैं। अच्छा, तो उधर से कस्टमर को कहते हैं कि गुच्छा पकड़ा है, इसको वो सीधा बेईमानी करते के हैं, साथ वो बेईमानी के साथ बिकेगा। सस्ता बिकता है, चलो नुकसान होता है। केड़ा सस्ता बिक रहे थे? ये दाना जो है, बाना वाले मसाइल हल कर देते, बेईमानी लेकिन तो ना करते कि साथ में उसके जाए। जनाब गार्ड नहीं नाम लेता। क्या है आपका? मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा साहब, रेडी लग गई, जी। वो भी फ्लेक्स की सूरत में, जी। प्रॉपर रेडी नहीं मिली, आपकी अपनी रेडी के आगे फ्लेक्स लगा दी है, हाँ जी। तो आप मुतमईन हैं? एक चीज़ है कि पहले हमें ट्रैफिक वाले बहुत परेशान करते अच्छा। थे, रोड पे रेडियाँ लगती थी, कारपोरेशन वाले तंग करते, रेडी उठा के लेके 2000 रुपये दे के रेडी लानी पड़ती थी, जो सामान नीचे फेंकते जाते थे वो भी नुकसान था हमारा। अभी कारोबार में कितना? अभी यहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं है ऐसी कि हमें कोई तंग करे। ये है कि हमने इनको और भी न्यूज़ वाले हैं उनको कहा कि हमें सामान भी दें ताकि हम रेट के मुताबिक बेचें। सामान गवर्नमेंट का नहीं मिल रहा आपको? नहीं। गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर आता है सुबह के टाइम यहाँ पर? यहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा, तो फिर कैसे चेक एंड बैलेंस रखा जा रहा है? कोई भी अफसर नहीं आ रहा। ये एक पर्ची वाला आता है, ये पर्चियाँ दे के जाता है बस। कौन दे के जाता है? रेल लिस्ट वाला एक बंदा आता हाँ, है,
ये लिस्ट वाला एक बंदा आता है, सब लिस्ट रेडी वाला पे कोई देके बंदा जाता है। कब आता है? सुबह को 10 बजे, कभी 11 आप बजे। कितने बजे रेडी लगाते हैं? हम 10-11 बजे मंडी से आ जाते हैं। 10-11 बजे मंडी से आते हैं और आते ही रेडी लगा देते हैं। और मुझे ये बताएं कि यहाँ पर कितनी बार जो है वो देखी जाती है रेट लिस्ट पे अमल दरामद? जो आते हैं रेट लिस्ट पे या मीडिया वाले आके देख रहे हैं कि रेट लिस्ट पे है। बोले आप मैं तो कह रहा हूं, मीडिया वाले आके देख रहे हैं रेट लिस्ट में। मैं मीडिया वालों को बोल रहा हूँ कि मीडिया गवर्नमेंट वालों से ने कहें कि देख हमें रहे ये हैं, रेट अफसरान ने देख रहे हैं जिन्होंने आपको लगा के दी हैं। वो कोई नहीं आया। 15 दिन हो गए यहाँ ये पर। बॉक्स जिन्होंने 15 लगाए दिन में वो कितने नहीं आए, चक्कर कोई लगाए नहीं हैं? पता है ना कि मंडी तेज है। मंडी अच्छा। हाँ जी, मंडी में फ्रूट जो है वो तेज है। इधर महंगा। कैसे रेट चेक करें? रेट लिस्ट पे रेट कम है, लेकिन एक चक्कर नहीं ये लगा रहा ना। 4,000 से लेकर 5500 तक टोकरी बिकती है, जिसमें 9 किलो अंगूर होता है। ये दाने के समेत होता है। ये देखें, गाहक नहीं लेता। जो गाहक आएगा उसने अपनी मर्जी का गुच्छा डालना है। पहले नंबर पे तो ये बात है कि गाहक को चाहिए कि मिक्स डालना चाहिए। गाहक की कोशिश होती है कि अगर किसी को कहे ना, गाहक कहता है छापर पकड़ाएं। अच्छा, अगर छापर नहीं हम कहते हैं ना छापर नहीं तो आप मिक्स डालें, वो कहते हैं जी हमने ले सौदा ही नहीं बिकता। ये कह रहे हैं 15 दिन हो गए यहाँ पर हमें। 15 दिन हो गए यहाँ पर। ये बॉक्स लगे हुए हैं। ये बॉक्स लगे हुए हैं। बॉक्स लगे 15 दिन हो गए। उनसे मैं इन्हीं की बात कर रही, स्टॉल्स लगे 15 दिन हो गए हैं। ये फ्लेक्सिस लगे 15 दिन हो गए हैं। हमें नहीं पता। आपको मालूम ही नहीं है? कितने दिन हुए आपको यहाँ? ये नहीं है। हम नए हैं तो 3 दिन में गिर रहे हैं। रेट रजिस्टर्ड है? हाँ जी, रेडी रजिस्टर्ड है? रेडी मेरी क्या अपनी है। प्रूफ है इस चीज़ का? मेरी अपनी है। नहीं, वहाँ पे इसको लिखा कौन सा हुआ है ना कि नंबर रेडी प्लेट होती है? रजिस्टर्ड कर दी गई हैं। रजिस्टर तो कर फिर रजिस्टर्ड कैसे हो गई? तो वो गवर्नमेंट ने ये जगह पे किया है, बॉक्स रजिस्टर हुआ कि ये रेडी नहीं है। ये ये बॉक्स box के ऊपर registered है। उन्होंने वो अपना स्कैनर लगाया कि रजिस्टर है। 15 दिन हो गए हैं यहाँ पर। आपने कहा है 15 दिन में कितनी बार कोई मजिस्ट्रेट आया है जिसने चेक किया हो? नहीं, कोई नहीं है। कोई नहीं आया। ये कौन लगा के गया है? ये वो गवर्नमेंट ने लगवाए हैं। कौन गवर्नमेंट? ये कारपोरेशन वाले। कारपोरेशन वाले? कारपोरेशन के किसी ऑफिसर का नंबर नहीं है आपके पास? फिर आपको कैसे पता है कि कारपोरेशन वाले लगा के गए हैं? उनकी कारपोरेशन की गाड़ी आती है। अच्छा, सिर्फ यहीं पर लगाएंगे? आगे तो भी बाकी कह रहे रेडी लगने बाहर हैं सारे? आगे भी लगेंगे। कहाँ लगेंगे? आगे दूसरा यू टर्न आएगा तो ना, सारे फुटपाथ वहाँ पे भी खत्म। लगेगा। पैदल चलने वाला कितने जाए? पैदल चलने वाले चल रहे हैं। हाँ चल रहे हैं। देखिए ना, रोड पे आते, रोड पे लोग पैदल चल के जा रहे हैं। कहाँ रोड ब्लॉक हो रहा है? आपके सामने चल के जा रहे थे? कहाँ चल के जा रहे हैं? यहीं चल के जा रहे हैं जनाब मुस्तफ़ा साहब। यहीं भी लोग पैदल चल के जा रहे हैं। उनको मालूम है कि यहाँ स्टॉल्स लग गए हैं तो सड़क पे आ जाते हैं। पहले भी सड़क पे हाँ, चलते हैं। फुटपाथ से वो उतर के सड़क पे आ जाते पाकिस्तान में हैं। कोई भी वहाँ फुटपाथ पे नहीं चलती। फुटपाथ पे चलती है। कभी नहीं देखा, हमने नहीं देखा। हम इधर ही रहते हैं। आपने फुटपाथ पे कोई कारोबार नहीं करना, जा आप कैसे देखेंगे? रहा। फुटपाथ पे कभी किसी को नहीं चलते देखा। रोड पे फुटपाथ चल वो के लोग जाते हैं। देखे ना, आपने पीछे देखा जाके जहाँ स्टॉल नहीं लगे हुए लोग जी। फुटपाथ पे चल रहे हैं नहीं कि नहीं? चलते। चलें विजिट कर आप लें? आए 5 मिनट मेरे चलाएं पास। visit। फुटपाथ पे कोई चलो, चलता हुआ चलें। देखेंगे तो मुझे चलें बताना। देखते हैं, आ जाएं। फुटपाथ पे कोई भी चलो, नहीं आ चल जाएं, रहा। आ जाएं रोड visit। पे चलती है सारी मुस्तफ़ा वहाँ। साहब चल के देख लेते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। उनसे बात कर लेते हैं। मुस्तफ़ा साहब, आपके सामने ये बंदा पैदल उतर इधर रहा आओ बेटा, है। ये देख लें। बताओ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वसीम। रोड पे क्यों आ गए? वैसे फुटपाथ पे चलना मुनासिब है नहीं है रोड पे? तो आगे तो बंद है सारा। आगे तो रेडियाँ लगाई हुई हैं गवर्नमेंट ने, स्टॉल लगाए हुए हैं। आज मेरे साथ, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मैं आपको चलें मुस्तफ़ा साहब, आगे ही आ जाएं। तो इसमें भी रेडी बानों का जो कोई कसूर नहीं है जी। अगर इसमें कोई कसूर है तो वो गवर्नमेंट का है। क्या फुटपाथों पे रेडियाँ लगाना मुनासिब है? मैम साहब, वो इन लोगों ने ये कहा है कि जो आवाम रोडों पे निकलती है ना रेडियाँ लेके, अच्छा इसीलिए इन्होंने ये बना के दी हैं। अच्छा, फुटपाथों पर? हाँ जी। आगे फुटपाथ पे आप कैसे पैदल चलेंगे? बस क्या करें फिर, अपनी माने या उनकी माने। वो कहते हैं कि अच्छा। जब लोग रोड पे निकलते हैं, रोड बंद हो जाते हैं, अच्छा, ये सब मसले बन जाते हैं। यहाँ पर अब कस्टमर खड़ा होगा या आम पैदल चलने वाला जो शख्स है वो गुजरेगा? बस देख लें मैम साहब, हम इस बात क्या बोल सकते हैं, क्या कह सकते नहीं, यहाँ पर हैं। अगर कस्टमर खड़े होंगे तो आप कहाँ से पैदल गुजरेंगे? नीचे नीचे से पैदल गुजरेंगे।
हाँ जी, आगे क्योंकि ये क्या आरजी हाँ। आरजी बोर्ड इसीलिए लगाया कि ये आरजी तौर पे बाजार बना है। हमें मखसूस जगह मिलेगी, उन्होंने बोला कि मिलेगी मखसूस जगह। जगह बनाएंगे, यहाँ से फिर शिफ्ट हो जाएंगे। ये आरजी तौर पे बना हुआ है, ये आरजी बाजार इसीलिए लगाया बोर्ड भी। यानी कि ये आरजी बाजार हाँ है और आप समझते हैं कि यहाँ से जाना चाहिए फुटपाथों से? जाने पर हमने तो कहा ना कि मखसूस जगह मिले हमें, जहाँ पे हम सब रेडियाँ लगाएंगे, आवाम को भी पता होगा यहाँ पे रेडियाँ लग रही अच्छा, वहाँ यहाँ पर जो फ्लैक्स पे लिखा हुआ है सस्ती और मियारी, फिर वहाँ जाके आप देंगे सस्ती और मियारी चीज़ें? गवर्नमेंट हमें फिर देगी कैसे तो हम देंगे। अभी गवर्नमेंट तो सिर्फ रियायत ही नहीं कर रही कि आप कह रहे हैं कि चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर रही, वहाँ भी जाके अगर ना करें, आपको चीज़ें प्रोवाइड, सब्सिडी ना मिले तो फिर महंगी चीज़ें बेचेंगे। जाहिर बात है फिर बाजार में तो नहीं ना महंगी बिकेगी, जो मेयारी बाजार के मुताबिक ही बिकेगी ना। आप एक पैदल चलने वाला जो शहरी है उसकी हैसियत से क्या कहोगे इस पे? हम तो मैम सब यही कह सकते हैं कि हमको अच्छी जगह दी जाए जिन पे हमारे यहाँ ये लगे रेडियाँ, और यहाँ से हमें भी आसानी हो। जब मैं नीचे उतरने वाला ना अभी करे आप मुझे खातून भी देख लें जो यहाँ से गुजर कोई रही चीज़ हैं, भी वो लग भी सक- फुटपाथ से लग उतर सकती गई हैं। थी। हाँ, वो भी आप देख लें कि पैदल जा रही हैं रोड पर। हाँ जी, जब हम रेडियाँ लगाए हम नीचे ना उतरे, बहुत जब मैं शुक्रिया नीचे आपका। उतरा हाँ। मुझे कुछ भी लग सकता था, लग पीछे सकता है, से। हादसा हो सकता है। बस यही हम बार बार कहेंगे कि हमें कोई अच्छी जगह दी जाए। बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ पर LOS जहाँ पे 27 स्टॉल्स लगाए गए हैं मियारी फल और सब्ज़ी के नाम से, लेकिन इसमें कुछ भी मियारी नहीं है। फल मियारी है लेकिन सस्ता नहीं है, ना ही DC रेट लिस्ट पर अमल दरामद है, ना ही यहाँ पर जो SOPs हैं। और इसके अलावा आप देखें बाहर बहुत खूबसूरती लग रही है आपको, और ये वो स्टॉल्स भी नहीं है, ये सिर्फ आवाम दोस्त सेल काउंटर है, जिसकी अगर मैं मॉडल की बात करूँ तो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा ने एक मॉडल पेश किया था कि इस मॉडल के तहत जो है वो रेडियाँ लगाई जाएंगी। अभी तक वो रेडियाँ हमें नज़र नहीं आई, लेकिन रेडी बानों का कहना है कि हमें मुतबादल जगह मिलेगी। आम रेडी बान जो इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं, उनके इस बारे में क्या रद्द अमल है वो आपको दिखाते हैं, मैं साथ ही रही। तो रेडी बानों के लिए जगह मुख्तस की गई थी, वो मैंने आपको दिखाई है, और मॉडल एक बनाया गया था, पेश किया गया था। उस मॉडल को मद्देनज़र रखते हुए रेडी बानों को मुतबादल जगह दी जानी थी उन रेडियों के साथ, लेकिन सिर्फ उन्हीं की रेडियों के आगे जो है फ्लेक्स लगाकर ये बता दिया गया कि गवर्नमेंट पंजाब जो है इस वक्त वह सस्ता और मियारी फल दे रही है, सब्जियां दे रही है, और स्टॉल्स लगाए गए हैं। और स्टॉल्स लगाने का मकसद तो ये है कि तजावुज़ात का खात्मा हो जाएगा, लेकिन वहीं अगर बात की जाए तो फुटपाथों को उन तजावुज़ात पर कन्वर्ट कर दिया गया है। पैदल चलने वालों के लिए रास्ता जो है इस वक्त नहीं है। अभी 7 अप फाटक पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर चंद महीने पहले भी मैं आई थी, और यही जड़ी बांध थी जिनकी मैं आवाज़ बनी थी, यही जड़ी बांध जो जिनके यहाँ से शिकवा किया जा रहा था कि गवर्नमेंट हमारे लिए कोई काम नहीं कर रही। और अभी भी आप देखेंगे रोड कितना कंजस्टेड है, यहाँ पर गाड़ी खड़ी करके या फिर मोटरसाइकिल खड़ी करके जो फल खरीद रहे हैं उनके लिए तो ये बड़ा आसान ज़रिया है, लेकिन जो यहाँ से गुजर रहे हैं, अगर यहाँ से एम्बुलेंस भी गुजरेगी तो उसके लिए इतना रास्ता नहीं होगा। तो एक तरफ तो ये मसला है जो अज़लों से चला आ रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब रेडी बानों को जो कन्वर्ट किया जाना है, रेडियाँ दी जानी हैं और उसके ज़रिए सस्ता और म्यारी फल दिया जाएगा। तो इस पर जो रेडी बान है वो इस पर क्या कहते हैं, उनसे जान लेते हैं। क्या हाल है आपका? ठीक है। कब से लगाई हुई है यहाँ पे रेडी? बड़ी देर से इधर से लग गए, कितना अर्सा हो गया? हो गया 2 साल। 2 साल में कभी किसी ने आके पूछा भाई तजावुज़ात का मसला हो रहा है तो चुक लो? बड़ी बारी LDL रोज रेडी चौकड़ी जाते हैं, रोज़ उड़ा के ले जाते हैं, तो फिर वापस किसे आती है? जुर्माना दे के वापस ले आए। जुर्माना दे के वापस भी आ जाती है। मुझे ये बताएं कि जुर्माना होता है कितना जुर्माना? 2000 रुपये। 2000 की कितनी वैल्यू है? बहुत ज़्यादा वैल्यू। गरीब बंदे से पूछ के देखें जिसने खाना भी नहीं खाया एक टाइम पता का, है भाजी की 2000 की वैल्यू होती है, तो 2000 आप जुर्माना दे देते हैं रोज़? तो क्या करें, अच्छा, काम छोड़ दें, बच्चे भूखे मार देंगे। नहीं भूखा मारना बच्चों को तो कोई हद नहीं है ना। फिर ज़ाहिर गल जेड़ा काम कर रहा कोई उन्हें जिन्नी को दी पर्सनैलिटी अच्छा। रिश्वत देने वो भी 100 रुपये वो देने को भी जड़ी देंगे वो भी दस। रिश्वत कौन सी रिश्वत? 100 रुपये डेली का लेते हैं। ये तो रेडी वाले से 100 रुपये कौन देते हैं आगे यहाँ पे डेली का? वो भी कौन? LDA वाले LDA वाले? आप लोग क्यों दे देते हैं? रोड पे खड़े हैं इसीलिए। अच्छा, यहाँ पे आपको 2 साल हो गए हैं, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि आप लोगों को रेडियाँ देंगे, यहाँ से कहीं और जगह कन्वर्ट कर देंगे। उसे कन्वर्ट करन दे जिथे गाह के कोई ना होवे तो उसदा की फायदा। हाँ, गाह के कल आके सानू परा के ओ साइड ते दे देन जंगल में तो उसे गाह आवेगा। ये एक रेडी का क्या फ़ायदा है जो यहाँ पे लगाई है, इसको आसानी से कहीं भी ले जाएंगे, कस्टमर आ जाएगा? नहीं आएगा, फिर? कस्टमर उधर ही होता है जहाँ मार्केट हो, जहाँ जिधर मार्केट ना उधर कस्टमर कैसे आएगा? इतनी एक ही जगह पर इतनी सारी रेडियाँ लग जाए अगर, हाँ। बहुत सारी,
हाँ। गवर्नमेंट एक जगह बना देती है बना जहाँ पे दे। भरपूर तादाद है रेहड़ियों की, हाँ। तो वहाँ पे कस्टमर क्या होगा? कस्टमर यकदम तो थोड़ा ऐसा या उधर को मार्केट होएगी या कोई काम कारोबार किसी का होएगा तो उधर कस्टमर आ जाए, कस्टमर है उधर कारोबार ही ना किसी का होया। हुण अगे मार्केट है, गाहक सौदा लैंदा वापसी ते फ्रूट भी लै जांदा है। अगे मार्केट ही नहीं हैगी, कुछ हैगा नहीं तो रेहड़ी कित्थों लगेगी? मार्केट जो गवर्नमेंट यानी बनाएगी जगह, हाँ जी। वहाँ पर आपकी रेहड़ी लगाई जाती है, तो वहाँ से आप दूसरी जगह मूव करके आ सकते हैं, दूसरी जगह रेहड़ी लेके जा सकते हैं। रेहड़ी चलो तो लग जाए, कारोबार चले तो सानू की वहाँ लोड़ तो है? परमानेंट लग जाएगी ना, परमानेंट लग जाएगी वहाँ पे। तो वो तो अच्छी गल है, ये कारोबार साढ़े चल जाए, सानू की लोड़ है अगे पिछे भजन दी। तो वो तो कह रहे हैं आप लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं। चलो करन के बड़ी देर दी सुन रहे सानू, मैं निकल ही है जो गल्लां सुन रहा। LOS पे देखें लग गई हैं रेहड़ियाँ, अच्छा जी, लगता है कुछ बेहतरी आएगी। चलो ये तो बड़ी अच्छी गल है, सानू होर इस बारे सानू किहड़ी खुशी दी गल है, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ मज़ा रोड के सेंटर जो आंदा है ना, वो नहीं सानू किते भी मज़ा आएगा। क्या बात है, मतलब क्या इसका हल क्या है? ये हल इसका हाँ। यही है कि सबको साइड पे करना चाहिए ना, ये तो गलत है। ये नहीं, आप कह रहे हैं कि जो इधर रेहड़ी लगाने का मजा है वो कहीं और नहीं है। इनसे पूछे ना, ये जो डेली की आमदनी है ना इनकी, अच्छा। 6-7 हज़ार रुपये प्रॉफिट है एक बंदे की। अच्छा। 5,000 6,000 ये 2,000 रुपये दे देंगे, इनके लिए क्या अच्छा। प्रॉब्लम है? कोई है? मेरे पास गाड़ी है, मेरी इतनी नहीं आमदनी है जितनी रेडी वाले की है। हम कहते हैं ये गरीब आदमी है। ये कह रहे हैं आप गरीब आदमी थोड़ी हैं। ਉਹ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਬਾਜੀ ਕਿਹੜਾ ਰੋ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਬ ਸਾਰਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ये हमको क्या हो गया? ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਗਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਗਲਤ। अच्छा, ये खराब हो गया। ਇਹ 150 ਰੁਪਏ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦ ਹੈ, 120 ਰੁਪਏ ਵੇਚ ਰਹੇ 120 का बेच रहे हैं। इसीलिए- खरीद कितने की है? ਖਰੀਦ ਹੈ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੀ। रेट लिस्ट के मुताबिक बेच रहे हैं। 150 ਰੁਪਏ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹੈ, 120 ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਅੰਬ ਦੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਤੇ। रेट लिस्ट पर क्या प्राइस है? रेट लिस्ट पता नहीं मुझे। रेट लिस्ट नहीं है आपके नहीं। पास? आती नहीं है? नहीं ਅਸੀਂ 2-3 ਵਜੇ ਰੇੜੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਸੀ। 2-3 बजे आते हैं यहाँ पे रेडी लगाने। तो जो LOS में मैंने देखा है वहाँ पे जो रेडी बान है उनके पास तो रेट लिस्ट भी मौजूद है। हाँ, रेट लिस्ट तो- आती है, हाँ। हम 3 बजे आते हैं ना, रेट लिस्ट सुबह पहले टाइम अगर गवर्नमेंट आप लोगों को जगह देती है, हाँ रेडियाँ भी देती है, गवर्नमेंट ने तो वैसे कहा था कि हम लोग रेडियाँ में देंगे, लेकिन जो रेडी दी है वो इसी रेडी बांध की रेडी को उठा के उसके आगे फ्लेक्स लगा दी गई है कि वो पंजाब गवर्नमेंट ने आपको एक रेडी तैयार करके दे दी है, मॉडल तैयार करके दे दिए। हाँ। फिर फुटपाथ के ऊपर लगाएंगे रेडियाँ LOS पे, जहाँ जहाँ गवर्नमेंट जगह देगी उधर ही लगाएंगे ना। फुटपाथ पे लगा देंगे। वो तो गवर्नमेंट ने करना है ना, जिथे भी दे दे, चाहे फुटपाथ से दे दे, चाहे तो पैदल चलने वाले कहाँ जाएंगे? यहाँ तो फुटपाथ के तरफ में आप लोग रेडियाँ लगाते हैं तो आपको LED वाले आके पकड़ लेते हैं। हाँ जी, वहाँ फुटपाथ पे लगवा रही है गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना भी पैदल चलने वाले किधर चलेंगे। वहाँ पर जो रेडी बांध थे उनके पास रेट लिस्ट मौजूद थी, लेकिन वो अमल नहीं कर रहे। तो आप लोगों को गवर्नमेंट अगर कन्वर्ट करती है, आप लोग रेट लिस्ट पे अमल करेंगे? हाँ जी, ज़ाहिर गल जे अमल नहीं करते तो फिर उन्होंने कोई ना कोई हालत भी होना चाहिए। तो जो फिर आपको क्या फ़ायदा होगा सस्ता फल बेच के? सस्ता फल बेच के बाजी उन्हें नुकसान तो बचा देना ना। नुकसान से बचेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, ये कह रहे हैं जी नुकसान से बचेंगे। सामने को आप अपनी रेडी छोड़ के इधर आ गए हैं अपना मौक़िफ़ देने। मुझे ये बताएं क्या हाल है आपका? ठीक है। नाम क्या है आपका? बाबर अली। बाबर अली साहब, कितना अर्सा हो गया फल बेचते? 10 साल। 10 साल। 10 सालों में कितना रेट लिस्ट पे अमल दरामद किया है? डेली लेते हैं। कहाँ है? इधर पड़ी हो गया। कहाँ पर? इधर पड़ी हो गई। इधर है रेट लिस्ट? हाँ लेते हैं, डेली लेते हैं। तो इधर तो है ही नहीं, आपके इधर ही पड़ी हुई है। के नीचे पड़ी हो गई। यहाँ पर जितने भी हैं सारे उनके पास मौजूद ही नहीं है, तो आपके पास कहाँ से नहीं आएंगे? दे के जाता है वो लड़का। कौन दे के जाता है? वो रेडी लिस्ट आपका वाला। हमसाया रेडी वाला कह रहा है कि देते ही नहीं वो कोई यहाँ देते पे। नहीं, वो कह रहा है मैं 3 बजे रेडी लेके आता हूँ। अच्छा। उसने ये बात की, रेट लिस्ट वाले 10 बजे आ जाते हैं, इधर दे के जनाब जाते हैं। वही कह रहे हैं कि यहाँ पे जो जितने भी रेडी बाहर उनके पास रेट लिस्ट नहीं आती। नहीं आती है, फिर कहाँ गई आपकी? इधर ही हैं, होती है, सबके पास होती हैं। कहाँ है? कि जो लेट आते हैं उनके पास नहीं होती। सर कहाँ है रेट लिस्ट? हमारे पास तो होगी नहीं इधर। मैं अच्छा, आपको कितने दिखा के देता बेच हूँ। रहे हैं केले? केले 150 बेच रहे हैं, 150? 120-30 जिधर भी आ जाए बेच रहे हैं। क्या कस्टमर की हुली के मुताबिक उसको फल बेचा जाता है? नहीं अपने हिसाब के मुताबिक बेचते हैं। जहाँ हमारा पे इतने सस्ता बेच दो, ऐसी बात अच्छा। नहीं है, अगर 10-20 रुपए हमें प्रॉफिट मिलती है तो हम बेच देते हैं। बेच देते हैं, लेकिन अभी रेट लिस्ट ही नहीं है मेरे भाई के पास। रेट लिस्ट है इधर, ये केले के नीचे पड़ी होगी। केले के नीचे पड़ी होगी ये तो शॉपर भरे हुए हैं ना, इनके नीचे रेट होगी। लिस्ट पर क्या कीमत लिखी होगी केलों की? रेट लिस्ट पे भी होगी, 150 तो होगी ना। ये 150? बड़े केले जो है ना, इनका 150 है। 80 नहीं है? वो छोटे केले हैं, अच्छा, इनके 3 रेट आते हैं केले के, बड़े के, तो छोटे बड़े के, उससे केले- छोटे के। केलों का रेट 100 है। नहीं बड़े का 100 नहीं है, आपने ज़्यादा रेट लिस्ट देखी है आज? नहीं देखी मैंने, ली है, देखी नहीं है, देखी नहीं है। देखी नहीं है।
देखिए बिना खरीदारी खरीद रहे तो मंडी से लाते हैं ना, मेरी बात सुने, मंडी से लाते हैं, जो चीज़ हमें अच्छी लगती है हम उधर से महंगी भी ले लेते हैं। अच्छा जी, ये तो होगी रेट लिस्ट की बात कि आप लोग कितना अमल कर रहे हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट ने स्टेप उठा लिया आपके लिए, हाँ जी, कि आप लोगों की रेडियो को कन्वर्ट करना है, 19 मुकामात बना दिए आप लोगों के लिए, जाएंगे? हाँ जाएंगे। क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा होगा, वो हमें जगह भी देंगे, रेडी भी देंगे, हम उधर लगाएंगे। यहाँ तो आप कहीं भी आगे पीछे रेडी करते हैं तो कस्टमर आ जाते हैं, वहाँ तो एक जगह फिक्स हो जाएगी। हाँ तो उधर भी जाएंगे, जब एक जगह पे होंगे ना तो उधर भी जाएंगे। उधर जगह फिक्स होगी, रेडी फिक्स होगी, फिक्स होगी। देखिए आपने एलओएस के पास जो है बाकी जगह जो लगाई गई हैं, नहीं उधर नहीं देखी, इधर हमें मिली है वो सामने। अच्छा, उधर मिली है, मिली हुई है। हाँ। आप वहाँ क्यों नहीं गए? अभी मिली नहीं है ना, रेडी नहीं ना मिली अच्छा, है, मिलनी है वहाँ, अभी मिलनी है तो आप वहाँ फिक्स हो जाएंगे। हाँ, फिर फिक्स हो वहाँ से जाएंगे। रेडी नहीं उठा के लेके जाएंगे? नहीं, उधर से नहीं उठाएंगे। कस्टमर कैसे आएगा फिर? कस्टमर आता है, जिधर भी चले जाओ वो आता है। जिधर भी जाएंगे कस्टमर आएगा। हम उधर पार्किंग के अंदर लगाते रहे हैं, उधर भी जाते रहे कस्टमर। रेट लिस्ट पे अमल कितना करेंगे? रेट लिस्ट पे ये तो मंडी के मुताबिक है ना, अगर हमें वहाँ सस्ता कौन मिलेगा सी तो ऐसी जगह है जहाँ पर रेडियाँ लगाई जाएंगी? वो सामने दीवार के पीछे, दीवार के लेपर्ड के साथ। फुटपाथ है जहाँ पर? हाँ, फुटपाथ पे लगाएंगे हाँ रेडियाँ? उधर लगेंगे। फुटपाथ पे क्यों? फुटपाथ तो पैदल चलने वालों का रास्ता है। पैदल वो दीवार के साथ है ना, वो आप जाएंगे तो आपको नजर आ जाएगा, साथ रेडी लगी हुई है ना, अच्छा, उधर लगी हुई है, उधर ही रेडी मिलनी है, फिर वो जिधर कहेंगे हम उधर मैं लगा तो ये लेंगे। रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो फुटपाथ पे चलने वाले लोग हैं, पहले यहाँ पे सारा रास्ता कंजस्ट हुआ पड़ा, लोग बड़ी मुश्किल से गुजर के जा रहे हैं, तो फुटपाथों पर लोग कैसे पैदल चल के जाएंगे अगर रेडियाँ वहाँ आ जाएंगी? क्या गवर्नमेंट के पास कोई जगह नहीं है इस वक्त? गवर्नमेंट देगी, गवर्नमेंट के पास इतने बड़ा सूबा, इतना बड़ा लाहौर, आबादी इतनी ज़्यादा, जगह है ही नहीं, फुटपाथ मिल रहे हैं। तो गवर्नमेंट को देनी चाहिए ना, वो जिधर देंगे रेडी उधर लग जाएंगे, उन्होंने लगवानी है ना, रेडी भी उन्होंने देनी है, वो जिधर जगह देंगे उधर लग जाएंगे। आने जाने वाला, पैदल चलने वाला तो आपको समझ रहा है कसूरवार? वो तो हमें समझ रहा है, लेकिन ये गवर्नमेंट का काम है हमारा। गवर्नमेंट का काम है। हाँ, हमारा तो ठीक है, मुझे ये बताएं, वैसे एलओएस पे तो मैं होकर आई हूँ, और वहाँ पर एलओएस नाले के पास जो उस वक्त स्टॉल्स लगाए गए थे, वहाँ पर जो रेट लिस्ट उनके पास है उस पर वो अमल दरामद ही नहीं कर रहे हैं। कोई भी नहीं करता अमल दरामद। तो फिर आप कैसे मंडी से करेंगे? कम मिलेगा तो फिर अमल दरामद होगा ना। मंडी इधर नहीं जाते रेट लिस्ट वाले, मॉडल बाजार के भी देखे हैं आपने? उधर नहीं जाते हैं, मंडी नहीं जाते हैं रेट लिस्ट वाले, उधर जाएं हमें सौदा सस्ता मिले, हम सस्ता रेट के मुताबिक बेचेंगे ना। मॉडल बाजार देखे कभी आपने? देखे हैं मॉडल बाजार में जो दुकानदार है उनको सब्सिडी मिल रही है, आप लोगों को मिलेगी? नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं मिलेगी, अपनी मर्जी से खरीद के लाते हैं हम लोग। फिर गवर्नमेंट क्यों कह रही है जो रेडियाँ लगाई जाएंगी वहाँ पे सस्ती मियारी चीज़ें मिलेंगी? वो जब लगेगी बात की बात है, अच्छा, अभी नहीं। इसी रेट लिस्ट पर अमल दरामद भी नहीं हो होगा? भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। वो इसलिए सकता है क्योंकि गवर्नमेंट जब गौर करती है ना, अच्छा, तो सब कुछ हो जाता है। गवर्नमेंट तो गौर कर रही है तभी तो रेट लिस्ट मिलती है। रेट लिस्ट मिलती है, रेट लिस्ट के मुताबिक कौन सौदा बेचता है ये बताएं मुझे, कोई भी नहीं बेचता। अभी आप कह रहे हैं अमल हो भी सकता है, नहीं वो भी हो इसलिए सकता है, रोज़ों ये में आप जब रोज़े आते हैं, मेरी दे बात रहे सुनिए, हैं, एक मिनट जी। मेरी बात सुनिए, जब रोज़े आते हैं अच्छा, हैं तो सारे शैतान बन जाते हैं? सारे इधर आ जाते हैं ना, अच्छा, आ जाते हैं, स्टेज भी आता है, वो कारपोरेशन वाले भी आते हैं, सब इधर आते हैं। नहीं, जब रमज़ान आता है तो फल क्यों महंगा कर देते हैं आप लोग? मंडी महंगी होती है, मंडी में महंगा, मंडी से पूछते हैं वो कहते हैं हम सस्ता दे रहे हैं, आप लोग महंगा बेच रहे हैं। आप उधर जाएंगे तो पता चलेगा मैं ना, उधर सस्ता से होके बेचते हैं आई या हूँ। महंगा बेचते हैं। ये जो पीस एक पड़ा हुआ ना, एक लुंगर पड़ा हुआ है, ये रमज़ान में 3000 रुपये का। 3000 का रमज़ान में? हाँ जी। आप कितने का बेचते हैं? 500 का? आप 12 ये 1000 रुपये का। 500 की दर्जन कर देते हैं? नहीं नहीं, 200 की दर्जन होती है। फिर 200 की दर्जन? हाँ। यानी आप लोग कह रहे हैं कि रेट लिस्ट पे अगर हम लोग कन्वर्ट होते हैं यहाँ से, अमल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता? वो इसलिए सकता है क्योंकि अगर गवर्नमेंट हमें देगी सौदा सस्ता, उधर से मंडी जाएंगे, उधर थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे, वो सस्ता देंगे, हम सस्ता बेचेंगे। सस्ता बेचेंगे? हाँ बेचेंगे। ये कह रहे हैं जी सस्ता बेचेंगे। बहुत शुक्रिया आपको, और भी लोगों से बात करते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो रेडी बालों के मसाइल उनके कह रहे हैं कि अगर हम यहाँ से कन्वर्ट भी हो जाते हैं, उसके बावजूद हम जो है वो रेट लिस्ट पर अमल दरामद नहीं करेंगे। और यहाँ पर आपने एक रेडी बाल की बात भी सुन ली है, उसका इस बारे में कहना है कि हम लोग फुटपाथ पर ही कन्वर्ट होंगे, यानी लाहौर के जितने भी इस वक्त फुटपाथ हैं उनको इस्तेमाल किया जाएगा रेडी बालों के लिए, कोई मुतबादल जगह नहीं होगी।
19 मकामात की बात की जा रही है, वहाँ पर 1000 से ज़ायद जो है वो रेहड़ियाँ लगाई जाएंगी। अभी LOS नाले के पास जो फुटपाथ मौजूद था वहाँ पर 27 रेहड़ियाँ लगाई गई हैं, यानी कि स्टॉल्स लगाए गए हैं, सेल स्टॉल्स लगाए गए हैं जो सस्ते और म्यारी फल के नाम पर लगाए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर बात की जाए एक फुटपाथ पर 27 रेहड़ियाँ हैं, तो लाहौर के जितने बाकी फुटपाथ हैं वहाँ पर जो 1000 रेहड़ियाँ लगाई जाएंगी, तो इससे साफ जाहिर है कि जितने भी लाहौर के फुटपाथ हैं वो इन रेहड़ियों की जद में आ जाएंगे। और भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है आप? ये आपका है? क्या वजह है? कब से काम कर रहे हैं फल का? काफ़ी देर हो चली, कितना अर्सा हो गया? तकरीबन 10-15 साल। 10-15 साल। नाम क्या है आपका? मोहम्मद इलियास। एजाज साहब? इलियास। इलियास साहब। इलियास साहब, गवर्नमेंट का कोई ऐसा काम जिससे आप बड़े मुतमईन हैं? फिर आज मैं तो नहीं मुतमिन हूँ। अच्छा, क्या वजह है? मुझे बिजली से बिल ही कितने आ रहे हैं, क्या करें हम? दिल्ली महंगाई हर चीज़, वो कहते हैं हम रिलीफ देते हैं, शाम तो बिजली महंगी हुई होती है। अच्छा, तो रिलीफ मिला नहीं अभी? रिलीफ अभी तो नहीं मिला, जब मिलेगा देखा जाएगा, अभी तो नहीं मिला। तो अभी आप लोगों के लिए एक स्टेप तो किया है ना? कुछ महीने पहले भी मैं यहाँ आई थी, रेडी बांध कह रहे थे कि हमारे बड़े चलान होते हैं, हमें यहाँ से कन्वर्ट किया जाए, जगह दी जाए। अब जगह दे रही है गवर्नमेंट? कोई भी नहीं दे रही, कुछ भी नहीं दे रही है। सिर्फ गरीब आदमी तो पीसा जा रहा है बस। यानी यहाँ से अगर रेडी आपको कन्वर्ट कर दी जाती है? जी। सुना है आपने कि गवर्नमेंट ने काम शुरू कर दिया है, जितने भी रेडी बान हैं उनको 19 मुकामात में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ये तो अच्छी बात है। फ़ायदा होगा इसका? ज़ाहिर बात है कि हम अपनी रोजी कमाएंगे तो फ़ायदा ही है। अगर ऐसा ही रहा तो फ्यूचर की फ़ायदा। कस्टमर आएंगे वहाँ पर मुनासिब? इंशाल्लाह आएंगे। ज़ाहिर बात यहाँ पर मंदी होगी, वहाँ पर आएगा। अच्छा, वैसे हम सुनते हैं कि जो दुकानदार है उसने कभी रेट लिस्ट पे अमल दरामद नहीं किया, वजह क्या होती है इसके पीछे? वजह ये होती है क्या दुकानदार भी मजबूर है? वजह ये है मंडी में ये जाते नहीं है। अच्छा, जहाँ से फ्रूट मिलता है वहाँ पर जाए ना, तो वहाँ पे चीज़ें तो सस्ती होती तो तभी सस्ती होगी। अच्छा, तो मॉडल बाजार कभी विजिट किया आपने? मैं यहीं पर चल नहीं चलता ना। गवर्नमेंट अगर आपको कन्वर्ट कर देती है, रेहड़ियाँ उठा के जो है वो किसी मुकाम पर लगा देती है और बड़ा खूबसूरत स्टॉल लगा दिया जाता है, तो आप वहाँ पर सब्ज़ी फल सस्ता बेचेंगे? जी। कैसे? अगर पीछे से मिला तो हम भी बेचेंगे, और अगर ना मिला तो ना मिला तो हमने पेट तो पालना है। तो फिर वो गवर्नमेंट जो कह रही है, इस तरह इंतज़ामिया कह रही है कि हम लोगों ने जो फल है वो सब्ज़ियाँ वो म्यारी और सस्ती देंगे, रेहड़ियाँ कन्वर्ट करके, वो कैसे देंगे? पता नहीं, वो मुझे तो नहीं पता। तो आपको वहाँ पे भी जुर्माने होंगे फिर? जाहिर बात है, जो हुकूमत हम क्या दी तो जुर्माने हो रहे, तो हम वहाँ पे नहीं लगाएंगे। नहीं लगाएंगे वहाँ पे रेहड़ियाँ। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ये सही है, गर्मी हो सर्दी हो और रिक्शा मौजूद है, बंदा आराम कर ले इस पे। ऊना ढोला के बैठे हैं, की करिए? जाग ना आवे तो आराम तो करांगे। रेहड़ी पर तो बंदा सो भी नहीं सकता, बैठने की जगह नहीं होगी, फल लगा देते हैं। यहाँ तो आपने जगह भी बनाई हुई है। हाँ, ये उठा के नहीं ले जाते हैं? आहो हल्दी वाले आए हुए ने। कितने आए हुए ने? आगे रेड़ियाँ कढ़ाइयाँ 10 मिनट पर सुबह 2 दी डाला। रिक्शे पे तो राव ही नहीं है ना कि फल लगाएं आप या सामान लेके जाएं। ये तो लोड रिक्शा तो वैसे ही जो वो बैन है, इसे करके स्टार्ट करके तो अगे कर लीदा। अच्छा, और की करिए जे खलोते रहांगे तो काबू ही आवांगे, और की करांगे। चलें, ये तो हो गए रेडी बांध सारे। आपके पास तो रिक्शा मौजूद है, वो भी अल्लाह लोड ताला ने रिक्शा। दिता, अल्लाह ताला ने दिता। तो रेडी बांधों को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आपको तो आए रोज चलान होंगे। चलान तो होंदा ही है मैडम जी, क्या अच्छा, चलान तो लाजमी है। चलान लाजमी है। मैं ये कह रही हूँ कि जो रेडी बांध है, सुना है आपने, गवर्नमेंट कह रही है उनको कन्वर्ट कर देना है हमने, रेहड़ियाँ भी देंगे। पता नहीं कदों देंगे। अच्छा, आइए तो गवर्नमेंट गरीबां दा खून ही चूसदी पई है। तो मैं पूछ रही कभी हूँ बिल हाँ। इन्ना भेज देंगे, कभी कुछ भेज देंगे ने, हर बने टैक्स ही टैक्स। गरीब आदमी ने की कमाना दस? तो मैं ये पूछ रही हूँ, आपके पास तो रेडी ही मौजूद नहीं है, तो आप नहीं कैसे हैगी ना। कन्वर्ट होंगे? आप इधर ही रहेंगे फिर? कोई गल नहीं, जो नसीबा ही लिखा अरे वो गवर्नमेंट आपको रेडी दे देती है वहाँ पर, दवेगी तो लावांगे ना जाएंगे?
ਆਹੋ रेट लिस्ट पे कितना अमल करेंगे? ਉਹ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਕਰਾਉਣਗੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਅੱਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੌਦਾ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ? अच्छा, ਉੱਥੇ ਤੇ ਬੋਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, मजिस्ट्रेट आते हैं यहाँ पर, चेक करते हैं? ਉਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਸਖਤੀ ਕਰੀਏ ਵੀ ਨਣੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸੌਦਾ ਉਸ ਰੇਟ ਤੇ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚੀਏ। ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ 50-100 ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਗੰਦ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੇ ਚੰਗਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਗਾਹ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਛਾਪਰ ਫੜਾ ਦਿਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਪਾ ਲਈਏ। अच्छा, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਮਾਣਾ ਦੱਸੋ? ਬਈ ਉੱਤੋਂ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਥੱਲੇ ਅਗਲੇ ਕੂੜਾ ਪਾ ਕੇ ਵੇ ਸੇ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੈ ਲਓ, ਗਲਮਾ ਲੈ ਲਓ, 3 ਦਾਣੇ ਦਾਗੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਕੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ? ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਬਗਨ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤੀ ਖਲਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੋਡਰ ਰਿਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਡਰ ਰਿਕਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ, ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ। ये लोडर रिक्शे में भी फल लगाया हुआ है भाई ने, और ये कह रहे हैं कि अगर रेडी मिल जाती है तो यहाँ से कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या हाल है आपका? ठीक है, कैसे जा रही है खरीदारी? बस स्लो ही जा रही है, थोड़े काम ठंडा मचेगी। स्लो क्यों जा रही है? आज सौदे महंगाई इतनी है, हर आदमी फोल्ड नहीं कर सकता, गरीब आदमी नहीं कर सकता। वो ही करता है, किसको मजबूरी हो, ज़रूरतमंद होता है, उसको बीमार हो जाए मरीज, किसको जाना पड़ता है या कितना जाए उसके लिए। चलान कितनी बार होता है यहाँ पर? चलान ही जुर्माना वगैरह होते हैं, वो कितना? चेक करते हैं, कभी 2000 करते हैं, कभी 3000, कभी 1000 रुपये, 1500, 2000 रुपये। तो इतना कमा भी लेते हैं इन सब से? 1000-1500 बचता है, इतना कोई खर्चे हो जाते हैं। 1500 के पीछे सारा दिन इधर खड़े रहते हैं। इधर ही कर रहे हैं, क्या करें और काम क्या करें। अच्छा, गवर्नमेंट ने स्टेप उठा लिया जी, आप लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं? अभी तक तो कोई नहीं सुना, ना मुझे मिली LOS पे देखा है आपने, बाकायदा स्टॉल्स लग गए हैं, ऊपर लिखा भी हुआ है म्यारी और सस्ता फल दे रहे हैं हम लोग। अच्छा, मिलेगा नहीं? वो लिखा ही रहेगा, मिलेगा नहीं, ऐसे तो होता ही नहीं है। क्या वजह? क्योंकि गवर्नमेंट इस तरफ रुझान ही नहीं है उसका। नहीं मैम, असल में बात ये है कि गवर्नमेंट ऊपर से देती है, ये जो नीचे वाले हल्के हैं ना, ये हड़प कर जाते हैं सारा माल। अच्छा, ये आगे हम तक नहीं पहुंचने देते। अब पहले इमरान खान की हुकूमत थी, उसने रेडियाँ भी दी थी, तो ये जो सारे इमरान खान की हुकूमत में क्या हुआ था? उन्होंने रेडियाँ भी दी थी, और उन्होंने ये रेडियों वाले लोग ना, फल लगाने वाले, इनको कर्जे भी दिए थे। अच्छा। तो लेकिन ना हम तक रेडियाँ पहुँची, ना कर्ज पहुँचे। तो अब ये जो हुकूमत है, उस दिन मैं दफ्तर गया हूँ, तो ऐसा निज़ाम हुआ कि उन्होंने मुझे दिखाया कि ये रेडियाँ वहाँ पे स्टॉल लग गए, वहाँ पे लग गए, आपको भी मिलेंगी। आपने जो स्टॉल लगाए हुए हैं जी, अभी, मैंने वो तो रेडियाँ देनी थी, पिक्चर लेकिन वो फ्लेक्स लगा दी। नहीं, वो डाबा टाइप बना हुआ है। हाँ, मैं ये तो पूछ रही थी कि रेडी के मॉडल में तारीफ करवाया है, रेडी मतलब नहीं कि लगी। रेडी का मॉडल है, इस तरफ भी लोहे ऐसे लगा हुआ है, इस तरफ भी ऊपर छत बनी हुई है, आगे साइन बोर्ड लगा हुआ है TMO का। तो वो ना मतलब कि वो ऊपर से मिल जाती हैं, लेकिन जो नीचे महकमे वाले ना, ये हम तक नहीं पहुंचने देते। ये यानी कि रेडियाँ आ चुकी हैं, रेडियाँ आ चुकी हैं, बन गई हैं, तैयार हैं, लेकिन हमारे तक नहीं आएंगी देखी है इंशाल्लाह। आपने कहीं? मैंने अपनी फोटो कॉपी भी जमा कराई है, कहाँ? अपने भाई की भी कराई है, अच्छा, ये दफ्तर में। अब अल्लाह उनको हिदायत दे दे तो उनकी मेहरबानी रेडियाँ है। बन चुकी हैं, तैयार हो चुकी है, मैंने पिक्चरें और खुद जो देखी जगह हैं। जगह फ्लेक्स लगाई गई हैं रेडियों के आगे, यानी आपकी ही रेडी के आगे फ्लेक्स लगा दी है, और ये सेल वो पॉइंट रेडी बना ढाबा दिया। टाइप बना हुआ है ना, उसके आगे अच्छा। ना स्टिकिंग हुई हुई है, मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से ना, ये जो बल्दियाती हैं, तो ये मतलब कि ये जहाँ पे लगी है ना, वहाँ पे लगी रहेगी, मकबूल जगह पे, जहाँ पे कि पीछे वालों को भी परेशानी ना हो, और ना आगे वालों को, ना रोड ब्लॉक हो। जैसे कि ये अभी अच्छा, टफ टाइल की जगह है ना, यहाँ पे लग सकती है। यानी तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट ने भी आप लोगों को रेडियाँ दी, लेकिन नहीं पहुंची। हम तक नहीं अब पहुँची। मरीम नवाज साहिबा ने भी कोशिश की है आप तक रेडियाँ जो है पहुंच जाएं। वो मैं आपको बताता हूँ मॉडल बन मैम, गया है, इतना वो- खूबसूरत मॉडल, और पहुंचा ही नहीं आप लोगों के पास। मैम वो उनको देते हैं ना जो उनके बंदे हैं। अच्छा, अब ये जो टाउन वाले हैं, ये सारे बिके हुए हैं, तो वो कहाँ जाएंगी रेडियाँ इतनी? वो बता तो रहा हूँ, वो उनको देंगे जो बिके हुए हैं ना, जो उनके अपने बंदे हैं। जैसे कि ये मेरा कार्य खास है, ਇਹਦੇ ਕੋ ਕੋਈ 4-5 ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾ ਰੁਪਈਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ 20,000 ਫੜ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੇੜੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ मतलब कि ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। यानी कोई उम्मीद नहीं है? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਇੰਜ ਜੀ। अच्छा, फिर लगाई भी जा रहे हैं, जो पॉइंट बना रहे हैं, स्टॉल्स लगा रहे हैं फुटपाथों पर, कि अपने बंदे हैं मैम, ये सारी ना फुटपाथों पर सियासत लगा है। रहे हैं। फुटपाथों पर कहाँ पे? फुटपाथ पे आपने कभी देखा? फुटपाथ पे बाइक की पार्किंग लगाते हैं तो उठा के ले जाते हैं, उठा के ले अब तो जाते हैं। रेडियाँ लगा दी हैं। फुटपाथ पे तो मैंने नहीं देखी, खैर LOS देखा है आपने?
नहीं मैंने नहीं देखी। आप कह रहे हैं कि मैंने सारा देखा है। नहीं वो उधर दिखा रहे थे वो गड़ी शॉप वाली साइड पे, कप स्टोर वाली साइड पे जो लगे हुए हैं वो फुटपाथों पे लगाए जाएंगे। फुटपाथ जैसे कि ये फुटपाथ है, ये जो पार्किंग है ना, पार्किंग वाली जगह पे हम लगा सकते हैं, ये जगह पे लगा हुआ है। पैदल वहाँ पे पैदल तो वो फुटपाथ पे चलेंगे ना। रेडी बांध कह रहे हैं कि फुटपाथों पे लगेंगे। मैं ऐसा नहीं कह रही, ऐसा रेडी बांध कह रहे हैं कि जो बाकी मकामात है वहाँ पे भी फुटपाथों पे स्टॉल्स लगेंगे। वो बाजी कह रहे हैं उन्होंने लगाई थोड़ी है, रेडियाँ नहीं लगेंगी जो गवर्नमेंट ने। अब आप यहाँ पे देखिए कितनी रेडी लगी है, 200-250 रेडी लगी, किसी ने भी फुटपाथ पे लगाई है दिखाए मुझे। ये बातें करते लगाते नहीं है। तो मना करके आवाम को, रेडी बानों को, खुद जो है इदारा एंटी इंक्रोचमेंट का या कोई भी वो फुटपाथ पे लगा रहा है। लगवा दें वो, लगवा दें, कोई हल नहीं है इसका। इसका हल यही है कि पता मैं रेडियाँ दे जगह में, जैसे कि ये 20 रेडियों की जगह है, ये मुकर्रर कर दे, यहाँ पे आगे रेड लाइन लगा दें, फिर ये आपको हमारी तरफ से रिलीफ है। तो ये रेडियाँ हैं गवर्नमेंट की, रेडियाँ है ना, यहाँ नहीं है रेडियाँ। वो मैं देंगे जगह तो फिर है ना, अभी वो एलडी वाला बाबा इधर है, वो आएगा इधर तो ये रेडियो पका के ले जाएंगे। 2 मिनट आप यहाँ पे देखें। बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर LOS में भी मैंने दिखाया है, वहाँ पर LOS में भी 15 दिन से स्टॉल्स लगाए गए हैं, लेकिन वहाँ पर किसी भी मजिस्ट्रेट ने दोबारा चेक नहीं किया, किसी इदारे ने दोबारा चेक नहीं किया। और इसके अलावा जो रेट लिस्ट पर अहमद दरामद है, उनका कहना है कि गवर्नमेंट अगर हमें सब्सिडी देगी तो ही हम लोग रेट लिस्ट पर अमल करेंगे। और यहाँ के लोगों का क्या मौक़िफ़ था वो भी आपने जान लिया है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।